नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करने वाले हैं कि जो हमारे आप देखते हैं कि आचार्य पंडित पुरोहित जी जो हमारे शादी विवाह कराते हैं और जितने भी आजकल शादी विवाह हो रहे हैं, आप देखते हैं कि बहुत जल्दी कभी 1 साल में, कभी 6 महीने में, कभी 2 साल में बहुत जल्दी तलाक डाइवोर्स हो रहे हैं और बहुत जल्दी तलाक हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है कि पहले समाज में आदमी एक पूरे जीवन भर अपना शादी का बंधन निभाता था और आज के समय में आदमी के अंदर इतना धैर्य नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी एक पति के साथ में और एक पत्नी अपने पति के साथ में गुजार सके। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में उपस्थित हैं ज्योतिषविद डॉक्टर केसरी कुमार तिवारी जी। ये हमको आज बताएंगे कि ऐसा आजकल इस समाज में क्यों हो रहा है। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर केसरी तिवारी जी, आपका स्वागत है। तो जो प्रश्न हमने आपको अभी किया, कृपया करके उसके बारे में आप हमें विस्तार से समझाएं, जिससे कि हम समझने का प्रयास करें कि आजकल ऐसे समाज में ऐसी भावनाएं क्या व्यक्ति के अंदर पैदा हो गई हैं जिससे कि जो है समाज में इतनी ज़्यादा विसंगतियाँ। नमस्कार। आदरणीय शुक्ला जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये सामाजिक कार्यों में अपनी सेवा देते रहते हैं, सामाजिक विषयों के ऊपर बढ़ चढ़ कर चर्चा करते रहते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक बहुत अच्छा सार्थक प्रश्न किया है कि बहुत सारी विशेषताओं से युक्त होने के बाद भी जो विवाह जैसी पवित्र व्यवस्था के सभी अंगों उपांगों की, तो विवाह विच्छेद की समस्याओं का सामना समाज के सभी वर्ग कर रहे हैं। वह चाहे ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों अथवा शूद्र, समाज के सभी वर्गों के जो विवाहादि की परंपरा है वह सबके लिए ही शास्त्र निर्धारित जो नियम हैं उसी के अनुसार हैं। लेकिन कुछ व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं जिनका व्यवहारिक प्रयोग सभी वर्गों में सामान्यतः एक ही तरीके से देखा जाता है। जैसे बारात का आना, ढोल और जो डीजे आदि हैं, जो आधुनिक वाद्य यंत्र हैं, उनका भी आना, घर के पक्ष और वर के पक्ष ये भी दोनों रहते हैं। दोनों पक्षों के पुरोहित भी रहते हैं, आचार्य भी रहते हैं। कुछ लोक रीति के साथ जो सार्वभौमिक ब्रह्म विवाह विधि है उसका पालन दोनों लोग करवाते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ही वर्षों में विवाह की विच्छेद की बातें होने लगती हैं कि डाइवोर्स लेना है, देना है, तमाम तरीके से विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्या छूट जाता है? ऐसा क्या नहीं हो पाता हम सभी जिम्मेदार लोगों से, जो मूल कारण बनता है विवाह के विच्छेदन? बहुत दिनों से इस पे चर्चा चल रही थी, चर्चा होती रहती। तो बात आती है कि विवाह का आरंभ कहाँ से है। कुंडली के बारे में अगर हम देखेंगे तो कुंडली कई है। एक कुंडली होती है गर्भाधान की कुंडली होती है, एक कुंडली होती है जब बालक का जन्म होता है, दूसरी कुंडली होती है जब वह उसका संस्कार होता है। और संस्कार 3 ऐसे संस्कार हैं जो कि वो गर्भ में ही, एक गर्भाधान और 2 गर्भ के बाद, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार जो है बालक के या जातक के जन्म के पूर्व ही किए जाते हैं। उसके बाद जो है जात कर्म, नामकर्म, निष्करण आदि जो संस्कार हैं 3 जो है ये भी है। फिर विद्या आरंभ है और उपनयन है। इसके पूर्व जो है कर्णवेद है, चूड़ाकर्ण है। तो जहाँ विद्यारंभ आता है, जो द्विजत्व की प्राप्ति कराता है, तो ये एक जन्म का संस्कार, ये भी एक कुंडली बना सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। लेकिन मूल जो कन्या है उसके संस्कार की कुछ सूक्ष्मता है, कुछ भिन्नता है, और बालक के संस्कार की कुछ अलग व्यवस्था है। अब दोनों के लिए जब व्यवस्थाएं अलग हैं, लेकिन कुंडली मिलान जब की जाती है तो सारी चीज़ें देखी जाती है। उनमें
आजकल तो जो है लोग अपने मनमानी सारी बातें कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि लाओ कुंडली मिलान कर लें। कुंडली मिलान के लिए सतही ज्ञान से युक्त जो आचार्यगण हैं जहाँ तहाँ मिल जाते हैं, बस उनसे कह दिए और मिलान करके किन किन पॉइंटों पर आवश्यक है मिलान, किन किन पॉइंटों पर नहीं, किन किन बिंदुओं को ध्यान ज़्यादा दिया जाना चाहिए, उनका परिहार क्या है, उनका दोष क्या है, इन बातों का ज्ञान नहीं है। और कुंडली मिलान करके गणना कर लिए 25 गुण, 20 गुण, 21 गुण, 19 गुण और विवाह फाइनल कर दिया। इसके बाद भी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। मुहूर्त एक ऐसा बड़ा प्रकरण है, एक ऐसा विषय है जहाँ की लग्न मुहूर्त रखना, पापक ग्रहों की दृष्टि में अगर लग्न होगा, भाई जिस लग्न में विवाह करा रहा है आचार्य और वर और कन्या जिसमें दाम्पत्य के लिए जिस लग्न मुहूर्त में प्रवेश करने, उस समय देखा जाएगा कि पापक ग्रह उन लग्न को देख रहे हैं, लग्न के स्वामी को देख रहे हैं, और वो लग्न का स्वामी किन स्थान में है, पीड़ित है, अपने उच्च में है, मित्र घर में है, शत्रु घर में है। तो भाई मित्र घर में है और अपने घर में है, स्वगृह में है, शुभ स्थान में है, तो वो तो अच्छा करेगा, निश्चित ही वो लग्न उसके लिए कल्याणकारी है। लेकिन अगर वही ग्रह शत्रुओं से देखा जा रहा है, शत्रु ग्रहों से, शत्रुग्रही है या नीच घर का हो गया या पापक ग्रही हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उस लग्न में, उस विवाह मुहूर्त में जो भी विवाह किया जाएगा वो सुखमय कहाँ से होगा, उसका तो परिणाम दुखमय ही होगा, कष्ट ही होगा। और रही बात की इससे पूर्व भी जो है लग्न से, तो ये तो एकदम अंतिम की बात है कि लग्न विवाह, लेकिन इससे पहले मेलापक है। मेलापक में जैसे कि 8 बातें हैं और उन 8 बातों में जैसे कि तारा है, योनि है, वस्य है, गण है, भकूट है, नाड़ी है, ग्रह मैत्री है, वस्य है, ये 8 जो है क्रमशः एक एक जो है सभी 8 तक जाते हैं। तो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग जो है, जैसे ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष विशेष मान्य है, क्षत्रियों के लिए गण दोष, वर्ण दोष जो है वो वैश्यों के लिए है, और योनि दोष जो है वो, इन सबका जो परिणाम है वह दोनों के कुंडली मिलान पर, खाली इन्हीं का नहीं देखना है, दोनों के भी देखना है कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं विवाह के लिए, नवमांश में दोनों के ग्रहों के सप्तम भाव में स्थित जो ग्रह हैं, द्वितीय भाव हो गया, सप्तम भाव हो गया, क्योंकि सप्तम भाव पति का स्थान है, उसमें बैठे शुक्र, बृहस्पति, शुभ ग्रहों की भी बात देखी जाए, और जो पापक ग्रह हैं जैसे राहु हैं, शनि हैं, जो विलंब करवाते हैं विवाह में और उदासीनता लाते हैं, जो कि संबंध या तो विच्छेद करा देते हैं या जो है एक दूसरे को दूर कर देते हैं, नज़दीक आने ही नहीं पाएंगे। तो नज़दीक नहीं आना ये तो कोई बात नहीं, इससे तो आदमी फिर आएगा जाएगा तो चलता है, लेकिन संबंध विच्छेदन की जो प्रक्रिया है उसके लिए मुख्यतः ज्योतिष ग्रंथ में लगभग 10 से 15 बिंदु ऐसे हैं जिन पर महत्वपूर्ण जो है तरीके से गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे सबसे पहला प्रकरण जो है वो आता है आपका कि किस वर्ष में किस का विवाह आवश्यक है और वर कन्या की आयु क्या होनी चाहिए। तब कहते हैं कि यह ऐसा नहीं है, तो जहाँ हैं आप जैसे कि 16 वर्ष हैं, 18 वर्ष हैं, तो 18 में भी तो विवाह नहीं हो रहा। अब कन्याओं का विवाह 30 वर्ष तक नहीं हो रहा है। तो जो कामेच्छा है, जो वात्सल्य है, जो बाल भाव है, जो जहाँ आकर के कि एक गृहिणी जो है घर में आकर के अपने को व्यवस्थित कर लेती है,
तो वो संसार को जब देख लेगी और मनमानी आचरण करने वाली जब उसके अंदर प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, तो वो एक व्यक्ति विशेष के बंधन में क्यों रहेगी। और यही स्थिति जो है वर की भी है, लड़के की भी है, कि जब वो 30 साल तक 35 साल तक जब अपने मनमाना आचरण कर चुका है, मनमानी भोग चुका है संसार में, तो वो एक स्त्री के बंधन में क्यों रहेगा, उसके नियम में क्यों रहेगा। व्यवहारिक बातें यही हैं। तो शास्त्र का जो कथन है वो कह रहा है कि आप जो है कम से कम आयु में आप विवाह करें, जिससे कि एक दूसरे को वो समझ लें, उनकी जो वांछाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो संसार में भटकने से बच जाएं, एक जगह स्थिर हो जाएं। अब जब व्यक्ति संसार में जो भटक रहा है, उसको भटकने की आदत पड़ गई है, तो एक जगह उसको बांध दीजिए तो उसको जेल के जैसा महसूस होगा। दूसरी बात, भागने की कोशिश करता है। दूसरी बात की जो संसार में सामाजिक जो गतिविधियां होती हैं, उनका व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि सबसे ज़्यादा तो हमारे देश में विघटन का कारण, जैसे कि ये हमारा ज्योतिष महत्वपूर्ण है, इसके ज्ञाता कम हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन करवाना हो बड़ा, तो वो कोशिश करते हैं कि बड़े किसी हॉस्पिटल में जा कर के किसी बड़े अच्छे सर्जन को ढूंढेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे, फिर अपना ऑपरेशन कराएंगे, चाहे आँख का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किसी भी अंग का प्रत्यारोपण हो। लेकिन पांडित्य जैसे कार्यों में जो जीवन को एक जन्म की नहीं, प्रारब्ध से पूर्व जन्म और वर्तमान और आगे के भी जन्मों की बात को वो बताने वाला है, ऐसे जो ज्ञान से युक्त जो दिव्य ज्योतिषी हैं, जिनको पूर्ण ज्ञान है, जिन्होंने परिश्रम किया है, उनके पास वो जाना ही नहीं चाहते। वो आसपास जो भी हैं जैसे हैं वो मिल गए, उनसे अपना काम करा लिया। पूर्ण विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास होता तो आप भी ढूंढते उनको। तो एक तो ये हो गया कि सतही ज्ञान का जो प्रचार है वो ज़्यादा है, और समाज में कोई किसी को पूछता नहीं कि आपकी डिग्री क्या है, आपने शिक्षा कहाँ से ली है, ये पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। बस पंडित जी हैं, टीका लगा लिए, सदरी पहन लिए, जैकेट पहन लिए, तो वो पंडित जी हो गए, जो बता दिए वो मान्य हो गया। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण कि लोक व्यवहार में पर्यावरण इतना दूषित हो गया है, जो ये फिल्म बन रही हैं, जो पिक्चर बन रही हैं, जो प्राचीन समय में आप देखेंगे, अगर आप हॉलीवुड पिक्चर देखे हों तो आप देखे होंगे कि जो बहुत प्राचीन किसी घटना का अगर फिल्मांकन किया जाता है, तो औरतें जो है बड़ा सा गाउन लबादा टाइप का पहने हुए होती हैं, जिनका अंगूठा भी आप नहीं देख सकते शरीर से लेकर के, ठीक है। और जो मध्यकालीन पिक्चर बनने लगी, उनमें देखिए वस्त्र का अभाव है, कोई एक चिट्टा लपेटे हुए है चमड़े का, तो कोई कुछ है। तो उनका तो एक ये है, उनकी तो परंपरा वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जब वस्त्र था किसी काल में तो ये इस तरह था, और नहीं है तो इस तरह, और बाद में आया। लेकिन नग्नता उन्होंने बेचना शुरू किया, उन्होंने नग्नता बहुत दिनों तक बेचा, और उनकी नग्नता बिकी भी। लेकिन अब जो यूरोप है वो थक गया नग्नता बेचने से। अब उसके यहाँ जो है अब आप नहीं पाएंगे, कोई नग्नता का कोई भी प्रोफेशन जो व्यवसाय नहीं चल रहा। अब उनके यहाँ फिक्शन है, जो तिलिस्म है, और भविष्य से संबंधित प्रोडक्शन संबंधित, जैसे कि आज से 500 साल बाद क्या होगा, पानी नहीं रहेगा, हवा नहीं, साइंस फिक्शन, वो विज्ञान से जो तिलिस्म युक्त है, उस तरीके के वो जो है फिल्मों का जो है वो निर्माण कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। लेकिन भारत में क्या है, जैसे यूरोप का जो कचरा है वो अपने ऊपर ये थोपते हैं। तथाकथित जो हमारे यहाँ के जो माया नगरी, जो जिसको फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, इसके जो हीरो हीरोइन हैं, ये नग्नता का फूहड़पना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए कि वो अर्जुन कपूर है, उसकी आयु 25 या 30 के आसपास है। अब वो 45 साल की बुढ़िया मलाइका अरोड़ा खान के साथ जो है वो आधा अंग प्रदर्शन करते हुए समाज में चल रही है। हमारे घर की बहू बेटियां क्या सोचती हैं कि इससे इसका नाम हो रहा है बड़े लेवल की, और वो क्या कर रही हैं, समाज में वो
गंदगी डाल रही हैं। और इसके कारण तो महिलाओं का ये हाल है कि और वो एक पति के साथ रह भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनकी जो संतुष्टि है वो दो प्रकार से नहीं है। एक तो वो अपने को अपना अस्तित्व बनाने के लिए चाहे नग्न होना पड़े, चाहे किसी के सामने बिछना पड़े, चाहे अपने शरीर को बेचना पड़े, वो करने को तैयार हैं, झूठा अस्तित्व। दूसरी बात कि उनको धन की इतनी पिपासा है कि जितनी व्यवस्था वो बना ली हैं, गाड़ी है, नौकर है, घोड़ा है, समाज में उनका जो फेम है, नेम है, उसको मेंटेन करने के लिए उनके पास कोई व्यावसायिक स्तंभ नहीं है, कोई व्यावसायिक व्यवस्था नहीं है, तो अपने को नग्नता में प्रदर्शित करके मजबूरी में फंसी पड़ी हैं। लेकिन हमारे घर की बहू बेटियां क्या समझती हैं, हमारे समाज की जो छोटी छोटी भोली भाली जनता है, ये समझती है कि ये एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड नहीं है, वो अब वही ट्रेंड आ गया कि वो आप फेसबुक पे आप देखते हैं कि गंदगी परोसी जा रही है। आप फेसबुक चलाते हैं, आपकी पत्नी चलाती है, आपका बच्चा चलाता है, आपकी बेटी चलाती है, आप किसको रोक देंगे? आप सामने नहीं चलाएंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे तो सारी हरकतें वो देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह इसका जो दुराचार, अत्याचार, पापाचार का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा इन 30-35 सालों में 80 के दशक के बाद, 80 से 90 के दशक में जो पिक्चरें बनी हैं, उन्होंने समाज को दिशा दिया है। समाज में बहुत सारे जो है ज्ञान 2000 के बाद की पिक्चरें सारी जो है विकृत मानसिकता वाली हैं। सन 2002 के बाद एक विदेश तो थक गया, वो साइंस फिक्शन में चला गया, वो अंतरिक्ष और पता नहीं कहाँ कहाँ की वो पिक्चरें बनाने लगा। लेकिन जो हमारी मुंबई बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसने देश की युवा पीढ़ी को इतना गंदा जो है व्यवहार प्रदर्शित किया है उसके सामने, युवा पीढ़ी के सामने, कि ये मत पूछिए, इनका नाम लेना भी पाप है। और इन सबको तो हमको दरकिनार करना होगा, इनके प्रभाव को रोकना होगा, इनके चरित्रों को हमको नकारना होगा और घोर विरोध के साथ हम अपनी संस्कृति का प्रभाव हमको स्थापित करना होगा। और विवाह में देखिए आज ज़्यादा बातें हो नहीं पाई हैं जैसा कि हमको ज्योतिषीय करना था, और आज एक ये सामाजिक बुराई के रूप में उपस्थित ये मुंबई माया नगरी हो या कहीं की भी हो, इस तरह का जो व्यवहारिक प्रदर्शन, इसको रोकना चाहिए। और रही बात विवाह में जो संबंध विच्छेद की है, तो आइए हम इस पे अपने मूल मुद्दे पे चर्चा करते हैं। मुद्दा हमारा है संबंध विच्छेद क्यों हो रहा है। तो ये एक रिसर्च की बात है, ये एक रिसर्च का कार्य है जो कि आपको डेटा लेना चाहिए उन लोगों का जिन लोगों के मध्य किसी समय में बहुत ज़्यादा प्यार था, और ऐसा कौन सा कारण हो गया जिसके कारण उनका तलाक या संबंध विच्छेद, विवाह विच्छेद की नौबत आ गई। संस्कृति में तलाक है ही नहीं शब्द, और डिवोर्स का शब्द है ही नहीं। ठीक है, डिवोर्स का शब्द नहीं है, इन बातों में हमको नहीं आना है। देखिए डिवोर्स और तलाक क्या है कि जब समाज में मुसलमान आ गए, हमारे देश में अंग्रेज आ गए, यूरोपी आ गए, डच आ गए, फ्रेंच आ गए, तो सारी भाषाओं का जो है प्रवाह होता, भाषा गतिमान है। देखिए हम ये जो आपने वस्त्र धारण किया है, ये ना तो ब्राह्मण का है, ना क्षत्रिय का है, ना किसी जाति विशेष या किसी धर्म संप्रदाय का नहीं है। इसको जो पहनेगा उसी का है। तो भाषा ही ऐसे जो बोलने लगे जिस समाज में, उस समाज में वही। आज से हमारे पूर्वज देखेंगे उर्दू ज़्यादा बोलते थे, क्योंकि 400-500 साल तक मुसलमानों ने अपने फारसी और उर्दू का जो है व्यवहारिक प्रयोग चलाया था, उसी भाषा का मिश्रण है। तो तलाक भी आ गया, और हमारे यहाँ विवाह विच्छेद जैसी व्यवस्था ही नहीं थी। विवाह के बाद या तो स्त्री जो है पति के सामने ही शरीर छोड़ती थी, या सती होने की भी प्रथा थी, या अपने संतान के पालन पोषण के लिए वो जीवन धारण करती थी। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री की स्वतंत्रता नहीं बताई गई है। मनुस्मृति में एक मंत्र है, लिखते हैं कि बाले रक्षति पिता, बाले रक्षति पिता और यौवने रक्षति भर्ता। जो पिता है वो बाल्यकाल, जैसे जन्म होता है तो पिता के संरक्षण में होते हैं। पिता रक्षति बाल्ये, बाल काल में पिता रक्षा करता है। और यौवने, यौवन जब आता है तो पति रक्षा करता है। और वार्धक्ये तो पुत्रान रक्षेत,
जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है कि स्त्री, तो उसकी रक्षा कौन करता है? पुत्र। और स्त्री स्वातंत्र्यम न रहती, ऐसा करके कहते हैं। लेकिन आजकल तो हमारे समाज में यही कि स्त्री को स्वतंत्रता देनी चाहिए। और स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता की बात है तो स्वतंत्रता भावनात्मक रूप में स्वतंत्र हो, भावनात्मक रूप में स्वतंत्र हो, उसको अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलना चाहिए, उसके साधन सुविधाओं की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन दुराचरण, मनमानी आचरण करने, जो आचरण समाज के किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाए, वो उसके लिए अहितकारी है। अच्छा, इससे भी नीचे जा कर के कोई आचरण करने लगे, बुरा व्यवहार करने लगे, तो उसकी तो निगरानी जरूरी है ना। तो हमारे यहाँ तलाक जैसी चीज़ ही नहीं थी, ये थोपी गई है। और हमारी संस्कृति में विवाह जो है 7 जन्मों का है, सप्त जन्मार्जितम, ठीक है, जन्म जन्म की बात करता है वो। और विवाह भोग के लिए नहीं है, ठीक है, विवाह संतानोत्पत्ति के लिए है और मनुष्य ऋण से मुक्ति के लिए है, जिसको पितृऋण कहा जाता है। अगर पितृऋण से आप मुक्त होना चाहते हैं तो विवाह आपको करना पड़ेगा, और विवाह भोग के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन जहाँ से आया है जिस समाज में, वहाँ स्त्रियों को भोग का साधन समझा जाता है, वहाँ स्त्रियों को कोई मान सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। कुरान शरीफ के 16वें सूरा में आप जाएंगे, अल निसा सूरा है, उसमें स्त्रियों के बारे में तमाम प्रकार से बातें बताई गई हैं कि कैसे उनका भोग करना चाहिए। एक पुरुष कितनी अधिक से अधिक स्त्रियों का उपभोग कर सकता है, उसके लिए कोई मान मर्यादा नहीं है। इस विषय में बात हुई थी हमारी, जो है ईरान और अरब कंट्रीज़ जो हैं उनमें भी है, वहाँ का नियम है, राष्ट्रीय नियम है वहाँ का, कि अगर कोई एक व्यक्ति 20 विवाह करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसको एफिडेविट देना पड़ेगा और अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि जो है एक स्त्री रखा है तो एक स्त्री के लिए जीवन भर कितना खर्चा दे पाएगा। अगर एक स्त्री का खर्चा वो पूरा कर लेता है, उससे बढ़ता है, उसकी आय का स्रोत ज़्यादा है, तो वो दूसरी स्त्री को भी ला सकता है। तो हमारे यहाँ जो मूल रूप से, एक तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, व्यवहारिक चीज़ें हो गई जो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। पाश्चात्य हमारा जो नुकसान कर रहा है उससे हमको बचना चाहिए। हमारा देश 2 धाराओं में जी रहा है। एक ही घर में बेटा परफ्यूम मार के चलता है और पिता को परफ्यूम से एलर्जी है, उसकी सांस फूलती है। तो जो पाश्चात्य परफ्यूम है वो क्या है? वो नग्नता है, प्रदर्शन है। वो सोचता है कि शरीर का प्रदर्शन मात्र ही जो है समस्त सुखों का जो है वो शरीर की जो सुख है इसी से समस्त सुख है। लेकिन ये क्षण अंग प्रदर्शन तो जो है बहुत ही सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। एक छोड़ दीजिए, आइए अब आप करते हैं कि जैसे विवाह में जब अगर विचारणीय बिंदुओं पे ही हमने पहले ही बताया था, तो अब ये अगले ही वीडियो में आप देखिए इस विषय को। और आज जितनी बातें की गई हैं समाज में इनका बहुत ही जो है आवश्यक है कि पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका विरोध किया जाए। और अपने को, विवेकानंद जी ने भी कहा था कि पश्चिम में विज्ञान का उदय हो चुका है, हमारे देश में विज्ञान है, शास्त्रों में अभी उदय नहीं हुआ है, तो पश्चिम से हम विज्ञान को ले आएँ, लेकिन जैसे वहाँ उपयोग हो रहा है वैसे उपयोग ना करें। हम उस विज्ञान को अपने देश में कैसे लागू कर पाएंगे इसकी बात जरूरी है। तो विवेकानंद जी भी विरोध नहीं करते हैं पाश्चात्य, अच्छी चीज़ें आपको लेना चाहिए, लेकिन जो समाज को तोड़े, जो समाज में अहितकारी हों, उनका त्याग करना चाहिए। ओम श्री राधे राधे राधे।